वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ परीक्षा बैच। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट साइंस का किया था, द एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। आई होप समझ आ गया होगा। चैप्टर सेकेंड, द इनविजिबल वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आईज। कभी आपने वंडर किया, कभी आपने सोचा है कि जो आप वर्ल्ड देख रहे हो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप देख ही नहीं पा रहे अपने ये नेकेड आईज से, है ना? बैक्टीरिया, वायरस, पॉलन ग्रेन्स, सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये आप देख ही नहीं पाते, बट ये आपके वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, ये आपके सराउंडिंग्स में है। तो हम लोग इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? अब इनका पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनविजिबल है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये अनइम्पोर्टेंट हो गई, नहीं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्वायरमेंट में भी इनका एक रोल है, क्लीनिंग का रोल है, और हमारे फूड में भी ये हमें पाई जाती है। कुछ हार्मफुल होती है, कुछ यूजफुल होती है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज हार्मफुल है, कौन सी चीज यूजफुल है, और कैसे हम लोग यूजफुल को प्रिजर्व कर पाएंगे। इसलिए हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है सेल। क्या सेल देख पाते हो आप लोग में से? कोई भी, किसी के पास दिव्य शक्ति है जो ये सेल वगैरह देख पाते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आई होप नहीं होगी। किसी के पास हो तो बताना कमेंट्स में, मुझे भी चाहिए। तो सेल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे एक बिल्डिंग ब्लॉक एक ब्रिक होती है और बेसिक यूनिट एक ब्रिक होती है, उसे बना के उसे जोड़ के एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही सेल एक ऑर्गेनिज्म की बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है? सेल को जोड़ के एक ऑर्गेनिज्म बनाए। ऑर्गेनिज्म का मतलब समझ रहे हो? जो ब्रीथ करता है, ठीक है? तो सेल को जोड़ के ही एक ऑर्गेनिज्म बना है। ये एक बेसिक यूनिट है और बिल्डिंग ब्लॉक है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है? अब आप दो इमेजेस देख रहे होंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल की। प्लांट सेल में कुछ डिफरेंसेस है और एनिमल सेल में डिफरेंसेस है। तो इस इमेजेस से आपको ये पता चल रहा होगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल मतलब सेम नहीं होते, डिफरेंसेस होते हैं। एनिमल सेल क्या होता है? उसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, वो उसका कोई भी शेप हो सकती है, ओवल, कैसी भी शेप हो सकती है। कुछ इस टाइप का होता है एनिमल सेल, मतलब कैसी भी शेप हो सकती है आपकी एनिमल सेल की। बट वाइल प्लांट सेल की फिक्स्ड शेप होगी, ऐसी हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है ना? बट फिक्स्ड होगी। अगर एक की स्क्वायर है तो वह सारे की स्क्वायर, ठीक है? तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इनके कंपोनेंट्स भी अलग हैं। प्लांट सेल में ज्यादा कंपोनेंट कंपेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है और माइटोकॉन्ड्रिया है ना? वाइल जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। तो पहले बेसिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं जो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। देखो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये पोर से भरा होता है, पोरस होता है, जिससे एग्जिट करते हैं, वेस्ट मटेरियल एग्जिट कर पाते हैं, और जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आ पाता है, ठीक है? साइटोप्लाज्म होता है एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फाइबर स्टोर होते हैं, जिससे जो सारी लाइफ प्रोसेस है ना सेल की, वो हो पाती है। न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस एक कंपोनेंट है जो सारी सेल की एक्टिविटी रेगुलेट करता है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे होगा, ये सारी चीजें न्यूक्लियस करवाता है सेल से, ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल को पावर प्रोड्यूस करता है, ठीक है? अब आते हैं प्लांट सेल
उत्पादन भी करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, आपको पता है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, कुछ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स है ना, उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल तो लीव्स में होता है, बट उनके जो सेल्स में छोटे छोटे उस क्लोरोफिल के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, उन्हें हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिससे कि सेल भी फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक है। जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की जो जगह होती है ना, उसमें वो लोग स्टोरेज वगैरह का काम करता है सेल, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर समझ आ गया, मेन कंपोनेंट समझ आ गए सेल के। अब देखते हैं सेल में ही एक आपका और टॉपिक है जो है मसल सेल एंड नर्व सेल। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसमें मसल सेल होते हैं। अब इसमें हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मसल सेल जो एक स्पिंडल की शेप की तरह होता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हमें ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, डोंट माइंड इट, ऐसा कुछ होता है। वाइल जो आपका नर्व सेल होता है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसा कुछ आपका नर्व सेल होता है। ये मसल सेल है, सेल, और ये नर्व सेल। अब देखो इनमें डिफरेंस देखो, नर्व सेल और मसल सेल दोनों अलग शेप के दिख रहे होंगे। मसल सेल थोड़ा स्पिंडल की शेप में दिख रहा है, और वाइल जो नर्व सेल है आपका उसको लॉन्ग और ब्रांचेस हैं, उसमें ब्रांच टाइप का है वो, ठीक है, क्योंकि इनके काम ये अलग अलग हैं। जो नर्व सेल होता है हम लोग उसे न्यूरॉन्स भी कहते हैं, है ना, और मसल सेल को हम लोग मसल सेल ही कहते हैं। मसल सेल अपना उसमें वो है, उसकी शेप इसलिए क्योंकि हम लोग जो मसल्स किस लिए काम आते हैं हमारे, वो कॉन्ट्रास्ट और रिलैक्स के लिए, तो इसलिए उसकी शेप थोड़ी इस टाइप से है, ठीक है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो पाए। नर्व सेल सारी बॉडी में सिग्नल्स वो करता है, और बेसिक मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स के उस पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स से उससे सिंबल्स ट्रांसफर होते हैं, सिग्नल्स, है ना, इसलिए वो ब्रांची टाइप है जिससे कि सारी जगह सिग्नल्स जा पाए। तो ये तो आपका मसल सेल नर्व सेल हो गया, ठीक है। अब आते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इन अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देखो मैंने आपसे बोला था सेल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक यूनिट होता है ना। तो सेल से क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बनता है एक, और ग्रुप ऑफ टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम जब साथ में वर्क करता है वो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो बेसिक यूनिट क्या हुआ, सेल हुआ। इससे समझो, डायग्राम आ रहा होगा, सेल, टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। बेसिक यूनिट तो हमारी सेल ही थी, सेल बहुत सारे सेल जुड़े, उनने एक टिश्यू बनाया, ठीक है, फिर बहुत सारे टिश्यू भी जुड़ गए, उनने एक ऑर्गन बनाया, बहुत सारे ऑर्गन जुड़ गए, और उनने साथ में वर्क करना स्टार्ट किया, तो एक ऑर्गन सिस्टम बन गया, और फिर ऑर्गन सिस्टम ने ही ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया। इतना समझ आया। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और कुछ होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं। अब इनके बारे में समझते हैं। मल्टी सेल्यूलर में कौन से वो देख रहे हो, मल्टी सेल्यूलर एंड यूनिसेल्यूलर। कुछ ऑर्गेनिज्म, इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं।
multicellular organism and unicellular organism. ठीक है, अब इनके बारे में समझते हैं. मल्टी का मतलब होता है मल्टीपल, सेल मतलब सेल्यूलर मतलब सेल. तो जो मल्टीपल सेल से बने होते हैं ऑर्गेनिज्म वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं. बट व्हाइल जो यूनिसेल्युलर मतलब जो एक सेल, यूनि का मतलब होता है एक, जो एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना है ना वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है. इसका मतलब है जो एक सेल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें एक ही सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होगा. बट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में हर जो सेल होगा वो इंडिविजुअल टास्क परफॉर्म कर रहा होगा. इतना समझ आ गया? तो ये था आपका सेल टॉपिक में. अब नेक्स्ट आएगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अभी की वीडियो में नहीं, पार्ट सेकंड में बात